बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स की वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिब्स की हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन होती हैं। सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू फीचर्स होती है रिब्स की क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद जो हमारे पास स्टर्नम होती है उसके रिलेशन में हमारे पास रिब्स की क्लासिफिकेशन होती है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास आर्टिकुलेशन होती है विद द स्टर्नम एंड द वर्टिब्रल कॉलम, उसकी बेसिस पे हमारे पास रिब्स की क्लासिफिकेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फीचर्स। अकॉर्डिंग टू फीचर्स हमारे पास बेसिकली रिब्स की टू टाइप्स हैं। हमारे पास टिपिकल रिब्स होती हैं और एटिपिकल रिब्स होती हैं। टिपिकल रिब्स हमें इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इनके जो जनरल फीचर्स होते हैं वो सब रिब्स के सेम होते हैं। इसमें हमारे पास थर्ड रिब से लेकर नाइन्थ रिब आ जाती है। और जो एटिपिकल रिब्स होती हैं उसमें हमारे पास हर रिब्स का कोई ना कोई पिकुलियर फीचर होता है। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं जी एटिपिकल रिब्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट रिब आ जाती है, उसके अलावा सेकंड रिब आ जाती है, 10th 11th और 12th रिब आ जाती है। अच्छा, अब इन रिब्स को हम 3D डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है ये थर्ड रिब, उसके अलावा ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ। उसके अलावा ये जो हमारे पास रिब है ये हमारे पास है जी नाइन्थ रिब। तो थर्ड से लेकर नाइन्थ तक जो हमारे पास रिब है ये हमारे पास होती हैं ये टिपिकल रिब्स, यानी इनके जो जनरल फीचर्स होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास रिब है ये हमारे पास है जी फर्स्ट रिब। उसके अलावा ये हमारे पास है जी सेकेंड रिब। और ये हमारे पास है जी 10th रिब। उसके अलावा ये दो रिब्स हैं जो हमारे पास 11th और 12th रिब होती हैं, जो कि हमारे पास होती हैं जी एटिपिकल रिब, यानी इनका हमारे पास कोई ना कोई पिक्यूलियर फीचर होता है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं जी एटिपिकल रिब्स। अगली जो क्लासिफिकेशन है रिब्स की हमारे पास, वो हमारे पास स्टर्नम के रिलेशन के तौर पर है। तो जो स्टर्नम होती है हमारे पास उसके साथ जो पहली 7 हमारे पास रिब्स होती हैं, यानी फर्स्ट से सेकंड तक, वो तो आर्टिकुलेट करती हैं। इसीलिए हम उन रिब्स को कहते हैं जी ट्रू रिब्स। उसके अलावा हमारे पास होती हैं जी फॉल्स रिब। फॉल्स रिब हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती और इसमें हमारे पास 8th 12th रिब्स आ जाती हैं। अब इस 3D डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी फर्स्ट रिब, उसके अलावा ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ। और यहाँ पे करके ये जो हमारे पास रिब है ये हमारे पास सेवन्थ रिब है, जो कि हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होती है। उसके अलावा जो हमारे पास ये जो नीचे रिब्स हैं ये वाली, उसके अलावा ये जो हमारे पास दो अलग से रिब्स हैं ये हमारे पास स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, इसीलिए हम इसको कहते हैं जी फॉल्स रिब्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये तीसरी क्लासिफिकेशन। तीसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास आर्टिकुलेशन की बेसिस पे होती है। इसमें हमारे पास आ जाती है वर्टिब्रोस्टर्नल। वर्टिब्रोस्टर्नल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट है। और स्टर्नल स्टर्नल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास स्टर्नम के साथ अटैच होती है। तो इसमें हमारे पास जो हर रिब का कोस्टल कार्टिलेज होता है वो सेपरेट होता है। और इसमें हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, फर्स्ट सेवन्थ हमारे पास जो रिब्स होती हैं वो हमारे पास वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के साथ पोस्टीरियरली अटैच होती हैं और एंटीरियरली हमारे पास जो कॉमन कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके साथ अटैच होती है। इसमें हमारे पास आ जाती है 8th 9th और 10th रिब। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्टिब्रल रिब्स, यानी जिनको हम कहते हैं जी फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास पोस्टीरियरली तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, लेकिन एंटीरियरली हमारे पास इसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती। इसीलिए हम इसको वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास खाली वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है और इसमें हमारे पास कोई भी कोस्टल कार्टिलेज नहीं होता। उसके अलावा इसमें हमारे पास 11th रिब आ जाती है और 12th रिब आ जाती है। अच्छा, अब इस 3D डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी फर्स्ट रिब और ये हमारे पास है जी सेवन्थ रिब। तो इन सेवन रिब्स के लिए हमारे पास सेपरेट कोस्टल कार्टिलेज होता है जो हमारे पास इसको स्टर्नम के साथ कनेक्ट कर रहा होता है और पोस्टीरियरली ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं। उसके उसके बाद जो हमारे पास 8th रिब आ जाती है, 8th 9th और 10th, इसके लिए हमारे पास होती है कॉमन कोस्टल कार्टिलेज जो कि हमारे पास इस कार्टिलेज के साथ आगे कनेक्ट होता है। उसके अलावा हमारे पास ये दो और आ जाती हैं, ये हमारे पास वर्टिब्रा के साथ तो कनेक्ट होती हैं लेकिन एंटीरियरली इसके हमारे पास कोई भी अटैचमेंट नहीं होती। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं जी फ्लोटिंग रिब्स या फिर वर्टिब्रल रिब्स। तो ये था टॉपिक हमारा रिब्स की क्लासिफिकेशन के बारे में।